जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम फिजिक्स के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में 40 क्वेश्चन को देखेंगे जो हर एग्जाम में पूछा गया है। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो कह रहा है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ये क्वेश्चन हर वीवीआई है, हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि मैंने देखा है ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है बल का एसआई मात्रक क्या है। जो बल है इसका एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? वो न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है रॉकेट रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो रॉकेट होता है वह किस सिद्धांत पर करता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है पानी की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है। जो पानी की बूंदे हैं उनके गोल होने का कारण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन की वजह से पानी के बूंदों का आकार गोला होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। जो ध्वनि की चाल होती है वो सबसे अधिक किसमें होती है? तो पांचवा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस्पात सॉरी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस्पात में ठोस में क्या होता है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठवां नंबर क्वेश्चन का है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। जो मानव का शरीर होता है इसका सामान्य तापमान क्या होता है? इसमें से ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो तीनों सही होता है। फैराडे में 20 बी भी होगा, 310 केल्विन भी होता है, 37 डिग्री भी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। जो गुरुत्वाकर्षण है ग्रेविटी इसका प्रतिपादन किसने किया था? इसके प्रतिपादन करने वाले वो न्यूटन जी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है। जो विद्युत धारा को नापता है वो कौन सा किससे नापते हैं? तो एमीटर के द्वारा हम विद्युत धारा को नापते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नौवां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। जो विद्युत बल्ब होता है आप लोगों के घर में जो विद्युत बल्ब जो आप लोगों ने देखा होगा इसके ये वाला फिलामेंट जो होता है वह किससे बना होता है? तो वह टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। जो आकाश का रंग है वह नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक कौन होता है? बी नंबर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है डायनमो डायनमो ऊर्जा को कैसे परिवर्तित करता है। जो डायनमो होता है ऊर्जा को कैसा परिवर्तन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है। जो सूर्य होता है उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन पर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाड़ियों गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। जो गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए जो आईना लगा होता है साइड में वो किसका बना होता है ये पूछ रहा है। तो 14 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर दर्पण का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्सरे की खोज किसने की थी। जो एक्सरे होता है वो किसकी खोज किसने की थी? तो इसका रेंटजन जो थे इसकी खोज किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निकट दृष्टिदोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है। जो निकट दृष्टिदोष होता है उसको दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दाब का मात्रक क्या होता है, जो दाब है उसका मात्रक क्या होता है, तो 17वां का बी हो जाएगा, पास्कल होता है दाब का मात्रक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है, जो पानी का घनत्व है डेंसिटी सबसे अधिक किस तापमान पर होता है, तो 18वां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वां नंबर हर बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में आता है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। 19वां नंबर क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन जो है इसी खोज किसने किया था, तो ऑप्शन है जे जे थॉमसन जो थे इलेक्ट्रॉन को खोज किए थे। 20वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, जो वायुमंडलीय दाब को मापता है वो यंत्र क्या कहलाता है, वो बैरोमीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्य का मात्रक क्या होता है, जो कार्य है इसका मात्रक क्या होगा, 21वां का ए हो जाएगा, जूल जो होता है वो कार्य का मात्रक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22वां नंबर क्वेश्चन का रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है, जो रडार है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसका जहाज़ों विमानों की गति और स्थिति को जानने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है हीटर का तार किसका बना था, जो हीटर है उसका तार किसका बना होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, नाइक्रोम के तार का जो होता है वो बना होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 24वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, जो ध्वनि है उसकी तीव्रता किससे मापी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेसिबल से नापी जाती है। जैसे में क्रिकेट आप लोग देखते होंगे तो बोलते हैं कि 95 डेसिबल आवाज़ चल गया, इतना डेसिबल आवाज़ चल गया, तो किससे मापते हैं, तो डेसिबल से नापते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेडियो धार्मिकता की खोज किसने किया था, जो रेडियो धार्मिकता की खोज किसने किया था, तो हेनरी वेकेरल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेनरी वेकेरल जो थे वो रेडियो धार्मिकता की खोज किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसे होता है, जो समतल दर्पण होता है उससे बना प्रतिबिंब कैसे होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काल्पनिक आभासी और सीधा होता है। क्या होता है, काल्पनिक आभासी और सीधा समतल द्वारा दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो ट्रांसफार्मर देखे होंगे आप लोगों के घर में लगा हो, अरे सॉरी गांव में लगा होगा, तो इसका प्रयोग क्या होता है, इसका उपयोग होता है, ये क्या करता है, एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है, इसके लिए इसका उपयोग होता है। चलते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन का पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होता है, जो पृथ्वी की सतह है इस पर पलायन वेग का मान कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का स्पीड से होता है, सॉरी वेग होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, जो अस्पष्ट दूरी है इसकी न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31वां नंबर क्वेश्चन का हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जो हाइड्रोजन बम होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो 31वां नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाए, नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन का रहस्यता वेलोसिटी की इकाई क्या होती है, श्यानता की इकाई क्या होती है, तो 32 नंबर का ए हो जाएगा, पाई पाई जो होता है वह श्यानता या वेलोसिटी की इकाई होती है। 33वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं न्यूटन की खोज किसने की थी, सॉरी न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, कि न्यूट्रॉन की खोज करने वाले चांडविक थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत फ्यूज किस मिश्र धातु का बना होता है, जो फ्यूज होता है वह किस मिश्र धातु का बना होता है, तो 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टीन और शीशा का क्या होता है, बना होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका यहाँ पर 34वां का ए राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 30वां नंबर क्वेश्चन का है इंद्रधनुष में सबसे ऊपर किनारे पर कौन सा रंग होता है, जब आप लोगों ने इंद्रधनुष देखा होगा तो ऐसा इंद्रधनुष बनता है, तो पूछ रहा है सबसे ऊपर जो इसकी बात कर रहा है सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, तो 35 का आप लोगों का बी हो जाएगा, बी यहाँ पर लाल रंग होता है, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है समुद्र जहाज
पानी पर क्यों तैरता है? जो समुद्र का जहाज होता है, आप लोग देखते होंगे कि पानी में तैरता रहता है, डूबता नहीं है। किसके कारण? तो ऑप्शन नंबर 36 का हो जाएगा बी। आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण क्या होता है? वो पानी पर तैरता रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? जो आवृत्ति होती है इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या होता है? जो भूकंप की तीव्रता है उसको मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये सिस्मोग्राफी कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? जो पानी का बुलबुला होता है वो हवा में किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की तरह का व्यवहार करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 40वां नंबर क्वेश्चन का क्या कर रहा है देख लेते हैं। 40वां नंबर कह रहा है ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसने दिया था? जो ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसने किया था? तो वो अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वह ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण दिए थे। इस वीडियो में 40 ही क्वेश्चन को रहने देते हैं। इसका अगला वीडियो हम वीडियो 2 में बना देंगे। तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।